करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वर। सदगुरु कबीरधाम ममलखा व्यास गादी की ओर से तमाम ग्रामवासियों को ढेर सारी शुभकामना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीजक बतावे बीत को जो बीत गुप्ता होय, ऐसो शब्द लखावे जीव को बूझे बिरला कोई। कोई समझ सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, इस संसार में तुम क्या लेकर के आया है और क्या तुम्हारे साथ जाने वाला है। तनिक विचार कर लो और सोच लो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रूप सुंदर हो और गुण नहीं हो तो समझ लेना वो रूप बेकार है, इसलिए गुणवान बनो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरीर सुंदर हो, बल हो, लेकिन दया नहीं हो तो समझ लो वो बेकार है, इसलिए दयावान बनो। हे मानव, ये बड़ी सुंदरता के साथ आपको ये मानव जीवन मिला है। आगे कर्म की प्रधानता के विषय में मैं आपके पास दो शब्द का वर्णन देता हूं। एक राजा था। राजा एक नंबर का कंजूस था। कभी उसके यहाँ भिखारी जाते नहीं थे और जाते भी कभी थे तो फटकार के राजा भगा देता था। कबीर साहब से किसी ने कहा, महात्मन आप उसके घर भीख मांग करके आओगे? कबीर साहब ने कहा, हमें महामूढ़मती से मिलाओ, जो सबसे दुर्जन हो उससे मिलाओ, मैं उससे भी अपनी भक्ति का पहचान कराऊंगा। कबीर साहब राजा के दरबार में पहुंचा। कहा कि राजन, तुम्हारा बड़ा सुंदर विचार है, तुम अच्छे राजा हो, हमें 5 मूर्ति का भोजन दे दो। राजा ने इधर उधर देखा। कहा, महाराज भोजन की सामग्री तो बहुत है, लेकिन हमारी रानी नहीं है, गंगा स्नान करने गया है, इसलिए 12 बजे आना, आपको भोजन मिल जाएगा। कबीर साहब बेचारे 12 बजे फिर पहुंचा। कबीर साहब 12 बजे पहुंचा, राजा सभा में पहुंचा था, रानी थी घर में। कहा, महाराज देवी भिक्षाम देहि, तो रानी बाहर आई। कहा, क्या है महात्मन? कहा, देवी कम से कम राजा के पास 5 आदमी का भोजन मांगा था, आप 2 आदमी का भोजन दे दो। तो राजा की बात राजा रानी निहारती है और रिहानी की बात राजा निहारते हैं। तो रानी कहती है, महात्मन थोड़ी देर के लिए हमको माफ कर दो, हमारे पतिदेव राज दरबार में गया है, क्या दूं क्या नहीं दूं, हर चीज हमारे पास है, आज्ञा नहीं है, इसलिए संध्या कालीन में आइए, खीर पूरी का भोजन आपको थाली में मिल जाएगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। 12 बजे 1 बजे महात्मा जी वापस आया और फिर बेचारे संध्या कालीन में रानी राजा विचार करता है। रानी कहती है, महाराज एक महात्मा जी भोजन मांगने आया था 2 आदमी का। तो राजा कहता, अरे एक महात्मा आया था 7 आदमी का। तो कहा, महात्मा कैसा था? कहा, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी मोछे थे, हाथ में कमंडल था, सादा वस्त्र पहना हुआ था। करे वो भिखारी था कि राजा था? कहा, नहीं महाराज वो बिल्कुल भिखारी था, इसलिए भिखारी को भीख देने की इच्छा थी, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं थी। राजा कहते कि मेरी भी इच्छा थी, लेकिन आप घर में नहीं थी। तो कहा कि मैं तो 1 नंबर, ये दान देने से धन बर्बाद हो जाएगा, कम से कम अगर आज 2 आदमी का 5 आदमी का भोजन बचा तो 7 दिन दोनों प्राणी खाएंगे। रानी बोली, महाराज क्या बात करते हो, मैंने महात्मा को वचन दिया है कि संध्या 7 बजे आ जाओ। बाबा 7 बजे आ जाएंगे। कहा, राजा ने कहा, अगर इसी बात है ऐसा भोजन दे दो कि महात्मा जी फिर वापस कभी नहीं आए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। रानी समझ नहीं पाए। कहा, महाराज क्या है? करे चूहा मारने वाला, थोड़ी दवाई डाल दो, खीर पूरी बना के महात्मा के कमंडल में डाल दो, एक चेला और एक गुरु दोनों चला जाएगा। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेचारी पत्नी ने वैसा ही किया। बाबा संध्या 7 बजे पहुंच गए भोजन लेने के लिए। कबीर साहब का भिक्षाम देहि। रानी आई, भोजन दिया, खीर पूरे। का बाबा आज इतनी सुंदर पवित्रता से भोजन बनाई हूं कि आज का स्वाद जिंदगी भर आप याद रखोगे। बाबा हंसते मुस्कुराते कमंडल में भोजन लिया और चले आए आश्रम। जैसे आश्रम आई, तूफान आंधी बारिश हुआ। बेचारे एक शिष्य आया। कहा, बाबा आज का निवेदन हमारे घर का स्वीकार हो, हमारी पत्नी 100 एकादशी करके आज आपको भोजन कराना चाहती है, इसलिए हमारे घर का भोजन स्वीकार हो। बाबा ने कहा, बेटा अरे राजा के घर से सुंदर खीर पूरी आया है, इसी का खा लेता। कहा, नहीं बाबा, राजा का भोजन नहीं तो कोई और खा जाएगा, जिसके भाग में होगा वो खा जाएंगे, आप हमारे घर की भोजन खा जाइए, यही हमारी इच्छा है। अगर आप हमारी भोजन कर लेते हैं तो हमारे हृदय में आनंद होगा,
याद रखिए, जब आपके घर में कोई संत महापुरुषों का भोजन हो जाए तो समझिए आपका घर स्वर्ग हो जाए। क्योंकि कोई एकादशी एक दिन करता है, कोई एक दिन पूजा पाठ का व्रत लेता है, लेकिन जो साधु, विवेकी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृह त्यागी हो, समझो उसका एक एकादशी रोज होता है। 365 दिन में 65 दिन उसका व्रत रहता है। यही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। शेष बेचारे की बात कबीर साहब ने मान लिया का पात्र में लगाओ था 2, एक गुरु और एक चेला, लेकिन बगल में सहयोगी मिल गया। तीनों मिल करके उस चेले का भोजन खाया, उस कमंडल को झाँप कर रख दिया। 12 बजे रात में आंधी तूफान के बाद उसी राजा का 2 पुत्र 7 दिन से वन में शिकार करने गया था। अब दोनों पुत्र घोड़े पर सवार होकर के, आंधी तूफान बह रही थी, बारिश छमाछम चल रही थी। अब तो बेचारे राजकुमार सोचता है अब यहां से घर की दूरी 5 किलोमीटर दूर है, जाने में क्या होगा, नहीं भीग जाऊंगा, इसलिए बाबा के आश्रम में ठहर जाऊं। अब बेचारे बाबा के आश्रम में कहा बाबा रात भर के लिए विश्राम करूं। बाबा ने कहा इस तुम्हारा सौभाग्य है जो आश्रम में आए हो, इसलिए विश्राम कर लो। बेचारे जैसे विश्राम की घड़ी आती है तो कहते हैं बाबा कुछ भोजन मिलेगा? करे तुम्हारा सुंदर भाग है, तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें भोजन राजा के घर का मिल रहा है। मुझे तो प्रजा के घर का मिला है, लेकिन राजा के घर का भोजन उसी को मिलता है जो सौभाग्यशाली हो। राजकुमार तुम सौभाग्यशाली हो, तुमको अच्छा भोजन मिला है। कमंडल में 2 आदमी का भोजन है, तुम दोनों खा लो। बेचारे राजकुमार दोनों भाई उसी राजा का पुत्र था, दोनों ने भोजन को निकाला। भूख लगी थी जोरों की, 7 दिन का भूखा प्यासा था, वो स्वाद को नहीं पहचान पाया। सदगुरु कबीर साहब ने कहते हैं प्यास ना माने धोबी घाट, और नींद ना माने झोलंग खाट, और भूख ना माने छोटा जात। बेचारे ये भी नहीं समझ पाया कि मैं राजा का बेटा हूं। उन्होंने सोचा कभी कभी बाबा के आश्रम में विश्राम करना चाहिए, जो आश्रम का ही नाम है। आश्रम में आकर के श्रम दीजिए, कुछ दान मत दे सकिए लेकिन श्रमदान अवश्य दीजिए, यही होता है। ये नहीं हुआ आश्रम आया, खाया पिया, लेकर के चल दिया, तो समझ लो आप जीवन में कर्ज लाद रहे हो। राजकुमार बेचारे दोनों सुंदर भोजन किया, खाने के बाद पानी पिया और चादर ओढ़ करके सो गया। सुबह होते वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम नाम सत्य हो गया। बाबा 5 बजे 4 बजे अपना उठा, नित्य क्रिया कर्म करके जगाता है कि राजन राजकुमार उठो, कब तक सोया रहेगा। उठाता है तो बेचारा उठता ही नहीं है, उसका तो राम नाम सत्य हो गया है। अब तो राजकुमार यूं मृत पड़ा हुआ है। महात्मा जी को, कबीर साहब को बड़ा दुख हुआ कि हे राजन तुमने कौन ऐसा भोजन दिया। कबीर साहब दौड़ा हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। राजा राज दरबार में जा ही रहते, कहा राजन ठहरो। राजा ठहर गया, कहा महात्मा क्या हुआ? करे तुमने कैसा भोजन दिया, मेरा शिष्य मारा गया। का भला अच्छा हुआ बाबा, मर गया तो मर गया, इसके लिए क्यों डरते हो? संसार में एक दिन सबको जाना पड़ेगा। आप ही तो कह रहे थे कि संसार में किसी का कोई नहीं है, तो चला गया तो चुप रहिए, आनंद से रहिए। कहा राजन तुझे पता नहीं है? अरे चलकर देख कौन है। 2 राजकुमार था। अब जैसे 2 राजकुमार की बातें आई तो राजकुमार राजा का कान खनक गया, कहीं वो दोनों राजकुमार मेरा बेटा तो ही नहीं है। राजा रानी दोनों तड़पता हुआ अब चलते थे सोने की जूता पहन करके, लेकिन बेचारे वो नंगे पांव चल गए। बोलो सदगुरु भगवान की जाए। बेचारे खुले बदन चल दिया, कहाँ कपड़ा गई कहाँ। अब देखोगे जब किसी का बेटा मर जाता है तो समझिए उसकी सुधि खो जाती है। राजा रानी दोनों का सुधि खो गया। दौड़ा हुआ बाबा के आश्रम में आया तो देखता है वहाँ मृत आत्मा शरीर पड़ा हुआ है। अब जैसे राजा रानी एक एक चादर उठाते हैं तो राजा का ही बेटा दोनों राजकुमार था। एक का नाम था सत्य और दूसरा का नाम था शिव। सत्य और शिव दोनों मारा गया। अब विचार करके देखो, राजा रोने लगा, चिल्लाने लगी, रोदन करने लगा, कहा हे भगवान आपने कैसी हमको दुख दे दिया। कबीर साहब ने कहा ना कोई सुख दुख के दाता, हे मानव ना तो किसी को भगवान दुख देता है और ना कभी किसी को सुख देता है। आप मनुष्य अपने भाग का विधाता है। कबीर साहब ने कहा राजन तुमने भोजन कैसा दिया था? अरे तुमने तो सोचा था कि बाबा और चेला मर जाएगा, ना तो कभी गुरु मरता है और ना कभी चेला मरता है। राजन तुमने हमें मार रहा था, इसलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी तस भोग होता था। तुमने जैसा किया वह तुम्हें फल मिला। तुमने मुझे मारने चले थे लेकिन तुम्हारा बेटा मारा गया। आज से प्रतिज्ञा लो कि तुम किसी की बेटा को नहीं मारोगे तो तुम्हारे घर फिर बेटे का जन्म होगा। लेकिन अब राजा का राजकुमार जवान था और राजा वृद्ध था, क्या बुढ़ापे में किसी को
बचपना याद आ सकती है, जवानी आ सकती है। इसलिए संत में जी महाराज को कहना पड़ा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अब बीता जो बीतिया, अब तो गहो गुरु नाम है। इसलिए जीवन में आए हो तो कम से कम त्याग करके देखो, प्रेम करके देखो, दान करके देखो। एक दिन ऐसा होगा, यह ममलखा की धरती भागलपुर के लिए इतिहास होगा और बिहार के लिए गर्व होगा कि है कोई बीजक मंदिर कबीरधाम ममलखा में जो मानव दर्शन कराया जाता है। तो यह मानव की पूजा है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, कर्म निवारणम शोभिता संसार। आप संसार में आए हैं, अच्छे कर्म कीजिए, बुराई से बचिए, जीव पर दया कीजिए, मानव का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है। सदगुरु कबीरधाम ममलखा व्यास गादी की ओर से तमाम नर नारियों का ढेर सारे शुभकामनाएं।